नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। खरगोन के वसीम शेख की गुमटी प्रशासन ने इसलिए तोड़ दी क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया था। दुखद सच्चाई ये है कि वसीम के हाथ 2005 को एक हादसे में कट गए थे। अब खरगोन पुलिस प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को खुद यह साबित करना है कि वसीम ने पत्थर कैसे उठाकर फेंका होगा। सरकार ने खरगोन दंगों के बाद बुलडोजर से ढाए गए हसीना फकरू के घर को दोबारा बनवा देने का वादा किया है। स्थानीय पुलिस ने 2 ऐसे मुस्लिमों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें से एक दंगे के दिन कर्नाटक में और दूसरा अस्पताल में इलाज करवा रहा था। यहां तक कि पुलिस ने जेल में बंद लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। जाहिर है कि दंगों के असली आरोपियों की पहचान किए बिना 24 घंटे के भीतर केवल संदेह के आधार पर एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर खरगोन की पुलिस ने गैरकानूनी काम किया है। यह काम राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के दूसरे ही दिन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पत्थर फेंकने वाले लोगों के घर पत्थरों में तब्दील कर दिए जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार के इस कारनामे को लोगों के भीतर प्रशासन और सरकार का डर बिठाना मानते हैं। एक इंटरव्यू में वो यूपी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वहां इस बार रामनवमी पर कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। उन्होंने साफ कहा है कि आगे भी दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलता रहेगा। राज्य के गृह मंत्री की बात से साफ है कि बुलडोजर से घर तोड़ने की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। डॉक्टर मिश्रा जिस अवैधानिक कार्रवाई को सरकार पर विश्वास कायम करना बताते हैं, वह भरोसा बहुसंख्यक वर्ग से कमाई जाएगा। खरगोन में 33% मुस्लिम हैं और जिले की 6 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास हैं, एक निर्दलीय और एक बीजेपी के पास है। आदिवासी बहुतल इस जिले में भगवा परचम लहराने का बीजेपी का मंसूबा ऐसे ही विश्वास से पूरा हो सकता है जो सरकार प्रायोजित सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से मुकम्मल किया जाए। खरगोन दंगों में पुलिस की विवादास्पद भूमिका की कलई हर रोज जिस तरह से खुल रही है, उससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। रामनवमी के जुलूस वाले दिन ही खरगोन में इब्रिस खान की हत्या हुई। पुलिस को उसी दिन रात 1 बजे शव भी मिल गया। चश्मदीदों ने पुलिस को यह भी बता दिया कि इब्रिस की हत्या 7-8 लोगों ने की है, लेकिन पुलिस ने पूरे 7 दिन इब्रिस के परिजनों को खबर तक नहीं दी। उधर परिजन इब्रिस को ढूंढते रहे और उधर पुलिस लाश को दबाए बैठी रही। आखिर में 7वें दिन इब्रिस के परिजनों को मामले की जानकारी दी गई और 8वें दिन शव उनके सुपुर्द किया गया। राज्य के गृह मंत्री का दावा है कि इब्रिस की गुमशुदाई की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। खरगोन में 55 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हैं। 148 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 142 मुस्लिम हैं। इस एक तरफा आंकड़े के बावजूद गृह मंत्री पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को किसी भी संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं मानते। प्रशासन ने 30 घरों और 16 दुकानों को बुलडोजर से ढा दिया है, जबकि 4 घरों की आंशिक रूप से ढाया गया है। गृह मंत्री और प्रशासन इन्हें अवैध कब्जा बताते हैं, जबकि कुछ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बने थे। गृह मंत्री का बयान आए 24 घंटे के भी प्रशासन का बुलडोजर चल जाए तो क्या इसे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई माना जा सकता है? राज्य विधानसभा की 230 में से 66 सीटें जीतने वाली मालवा निवाड़ में कांग्रेस को हराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अनीति के रास्ते पर भी चलना चाहते हैं, क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे और अचल में कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं। संविधान का अनुच्छेद 29 देश में किसी भी समुदाय को अपने रहवासी क्षेत्र में अपनी भाषा संस्कृति को संरक्षित करने का विशेष अधिकार देता है।
मध्य प्रदेश सरकार सियासी फायदे के लिए इस अधिकार का हनन कर रही है और वह भी बड़ी निर्ममता से सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरों को साझा करते हुए। यूजर्स पूछ रहे हैं कि आखिर इनका क्या गुनाह था जो पत्थरबाजों के आरोप में उनकी दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। पत्रकार उमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, यह वसीम शेख मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी गुमटी तोड़ दी क्योंकि आरोप के मुताबिक उन्होंने शोभा यात्रा पर पत्थर चलाया था। वसीम दोनों हाथ 2005 में ही एक हादसे में गंवा चुका है। काश नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, खरगोन हिंसा के अगले दिन मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और कई सत्ताधारी नेताओं ने यह लिखा था कि उपद्रवियों और दंगाइयों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो सरकार उनके नेताओं को बताना चाहिए कि आखिर वसीम शेख की दुकान क्यों तोड़ी गई। क्या वो पत्थरबाज और दंगाई थे? पत्रकार मीना कोटवाल ने भी पूछा है, वसीम शेख पत्थर कैसे फेंक सकते हैं? अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।